बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल टेस्टी टेबल विद तिहा। तो जनाब यहाँ पर हो रहा है आज का व्लॉग स्टार्ट। यहाँ पर हो गई है सुबह और सुबह सुबह जो है हम लोग घर के लिए निकलने लगे थे और ये देखें यहाँ पर हो गई है पैकिंग भी कंप्लीट। पैकिंग के साथ साथ हो गए हैं बच्चे भी पैक और ये देखें जी मेरे बच्चे भी हो गए हैं पैक अच्छे से। सर्दी थी बाहर, सुबह सुबह बिस्तर से निकलकर इनको बहुत सर्दी लग रही थी, इसलिए मैंने इनको अच्छे से पैक कर लिया था। उसके बाद हनी साहब ने मेरी हेल्प की और मैं ये टैची बाहर लेकर जा रही थी। कह रहा मम्मा मैं खुद ही ले जाऊंगा और फिर ये टैची बाहर लेकर गया। इसके बाद हनी के पापा टैची नीचे लेकर गए, फिर उन्होंने भी मेरी हेल्प की और टैची नीचे जाकर इन्होंने रखा ताकि फिर गाड़ी जो है गाड़ी में इसको सामान को रखवा दें। उसके बाद हम लोग जो हैं काफ़ी कह रहे थे कि हम लोग निकलते हैं, रास्ते में जाकर हम लोग नाश्ता कर लेंगे, लेकिन हमें जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि नहीं जी आप नाश्ता वगैरह करके फिर जाना। तो हमने कहा फिर अच्छा नहीं लगता है, इतना इंसिस्ट कर रहे हैं, इसलिए फिर हम लोग रुक गए और खाना शाना खाया, नाश्ता वगैरह किया। हम लोगों ने नाश्ता वगैरह करके चाय वगैरह पीकर अच्छे से और फिर हम लोग जो हैं निकल पड़े कि हम लोग चलते हैं। यहाँ पर जी अभी बाजी वगैरह पी रहे थे चाय और बच्चों की तो देखे चाय ख़त्म हो गई थी। उसके बाद बच्चे भागकर बाहर आ गए और देखे कैसे आज़ाद हो गए, जैसे पता नहीं कहाँ पर कैद किया हुआ था इनको। उसके बाद देखें बच्चों के साथ साथ जो है भरे भी क्या कर रहे हैं, वो भी अपनी गेम्स खेल रहे हैं। चेक करें ज़रा इनको। तेरह हो गई गड्डी आ गई झूठा 13 हो गई 14 हो गई झूठा। माशाल्लाह जी जहाँ पर ये मिल जाते हैं ना तीनों चारों खैर से, तो फिर ऐसे ही खेले खेलते रहते हैं, गेम्स खेलते रहते हैं। तो उसके बाद ये देखिए जी आप देख रहे हैं हनी मेरी कितनी हेल्प करता है माशाल्लाह से। देखें ज़रा लेकर जा रहा है सारा सामान बाही गाड़ी में रखवाने के लिए और फिर गाड़ी में सामान वगैरह रखवाया और फिर हम लोग गाड़ी में बैठ गए जाने के लिए। और ज़रा चेक करें इतनी सर्दी थी सुबह के टाइम, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी और स्मोक तो बहुत ज़्यादा फॉग थी। दरअसल क्या कहते हैं जाते वक्त इतनी नहीं थी फॉग, लेकिन ये देखे वापसी पे बहुत ज़्यादा थी और बहुत अच्छा व्यू लग रहा था। ये देखे ज़रा आप खेत कितने अच्छे लग रहे हैं, ऊपर से नीचे से सब्ज़ा और ऊपर से जो है ऐसे फॉग पड़ रही हो तो कितना मज़ा आता है। वैसे मुझे तो मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है सर्दी में सफ़र करना, ट्रैवल करना बहुत अच्छा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि बच्चों की तबीयत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है लाख लाख मरतबा। मुझे टेंशन थी ना कि भाई इनकी तबीयत अपसेट हो जाएगी और ये बीमार हो जाएंगे, और जितनी मैं टेंशन में थी ना अल्लाह का शुक्र है और कि ये माशाल्लाह ठीक रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने स्टे किया क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें जो थी जो भाभी जान को लेनी थी और वो था गुड़ था लेना था और उसके बाद क्या लेना था, उसके बाद था वो शकरकंदी लेनी थी और बस ये कुछ ही लेना था क्योंकि वो कहती ये हारूनाबाद की सौगात होती है तो मैंने लेकर जानी है। तो यहाँ पर जो है शकरकंदी ले रहे थे भाई और देखें कितना अच्छा यहाँ पर भी जो है मंज़र लग रहा है। उसके बाद हम लोग फिर अपनी मंजिल के लिए चल पड़े और बहुत मज़ा आ रहा था। घर ना गाड़ी में गाने भी लगे हुए थे, लेकिन गाने शूट नहीं कर सकती थी ना मैं, अगर वो मैं करती तो फिर कॉपीराइट लिखा हुआ आ जाना था और सारी वीडियो ख़राब हो जानी थी मेरी इस वजह से। उसके बाद ये देखें बच्चे और ये देखें जी कश्यप जो है वो यहाँ पर सो रही है क्योंकि कश्यप के साथ इशू होता है जब वो गाड़ी का सफ़र करती है तो इसका दिल ख़राब होता है। वॉमिट नहीं करती है, बस दिल ख़राब ही होता रहता है पूरे रास्ते में, इसलिए ये आते जाते दोनों मरतबा सो ही रही थी ज़्यादातर। तो मैं भी कहती हूँ यहाँ सोई हुई थी तो मैंने भी अपनी शॉल उतार के ना इसके ऊपर दे दी कि अच्छे से सोई रहे ना ये उठे, ना इसका दिल खराब हो, ना ये दूसरों का करे। और फिर यहाँ पे जी स्टे किया। यहाँ पर जी गाड़ी को भी खाना खिलाना था, उसको फ्यूल डलवाना था, वो डलवाया। और ये देखें जी पेट्रोल पंप भी कितना अच्छा डेकोरेट किया हुआ था। ये
एरिया इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत अच्छे यहाँ पे ना वास वगैरह लगाए हुए थे। और फिर यहाँ पर हम लोग बच्चों को वॉशरूम वगैरह करवा रहे थे। काशी साहब को देखें, हम काशी को देख रहे थे कि काशी कहाँ है, और काशी गन्ने उतारने गए हुए हैं। वो गन्ने उतार के लेकर आए, और फिर उन्होंने आकर ना तो बताया कि वहाँ पर ना बहुत अच्छी फसलें हैं, वहाँ पर वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो फिर मैंने कहा कि चलो हमें लेकर जाए, मैं वीडियो बना लूँगी, आप मुझे लेकर जाए, मैं भी अपने फ्रेंड्स को दिखाऊं कि देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं। तो फिर मैं आ गई जी, आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए आ गई। और ये देखें जी कितना अच्छा यहाँ पर लग रहा था ना। लेकिन ये है कि हमें मज़ीद आगे जाना पड़ रहा था। यहाँ पर अभी काशी यहाँ पे ये देखें, ये रहा साग, साग तोड़ के दिखा रहे थे हमें, ये साग लगा हुआ था। और उसके बाद कह रहे थे कि मज़ीद आगे जाएंगे, और वहाँ पे मूलियाँ शूलियाँ भी लगी हुई हैं। लेकिन अब आपको पता है कि सर्दी थी और बच्चे साथ थे, इस वजह से हम लोगों ने कहा कि चलें फिर से, बस इतना सा देख लिया है अब फिर से। लेकिन वीडियो में और रियल में देखने में बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर। और मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि अपने रूटीन से हटकर कोई काम करे ना तो बहुत अच्छा लगता है। और ये रूटीन से हटकर हुआ था दरअसल, यानी कि हम लोग शहर में रहते हैं और शहरों में तो ऐसी बात नहीं होती है ना। तो ये हम लोग यहाँ पर गए थे इस एरिए में, तो यहाँ पे फसलें वगैरह देखकर भी बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद जी हम लोग गाड़ी में बैठ गए और फिर चल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। और थोड़ा सा ही आगे गए थे। हालांकि अभी फ्यूल पंप पे जब रुके हैं तो बच्चों ने वहाँ पे भी खाना पीना थोड़ा बहुत किया है और वॉशरूम वगैरह यूज़ किया है। उसके बाद जो है इन्हें जी प्यास लग गई, फिर इन्होंने चीज़ें वगैरह अपनी जो गाड़ी में, जब इनको पता होता है कि सफ़र में जाना है तो आपको पता है बैग वगैरह फुल करके इन्होंने रखे होते हैं कि रास्ते में खाएंगे पिएंगे, तो वही इन्होंने किया। और फिर इन्होंने चीज़ें वगैरह खाई और बस ऐसे ही इंजॉय करते हुए निकल पड़े। उसके बाद हुआ ये कि बच्चों का दिल चाह रहा था कि ये बैठें बच्चों के साथ, दादी मोइस के साथ। लेकिन ये है कि अगर ये इकट्ठे बैठ जाते तो फिर जिस गाड़ी में बैठते उस गाड़ी वाले का तो दिमाग ख़राब होना ही होना था। तो फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं होगा, आप लोग अलग अलग ही बैठो। क्योंकि आपको पता है जब बच्चे आपस में मिल जाते हैं तो कितना हल्ला गुल्ला करते हैं। उस तो बाद जनाब जो है हम लोग यहाँ खड़े थे और यहाँ आ गया मरुंडे वाला। हाय हाय, मरुंडा बचपन याद आ गया। और हम लोगों ने ये मरुंडा भी लिया और मरुंडा खाया। बहुत अच्छा लगा क्योंकि बचपन में ये चीज़ें खाते थे, अब तो यहाँ ये चीज़ें खाते भी नहीं हैं और हमारे बच्चे ये तो खाते ही नहीं हैं बिल्कुल ही। अच्छा, ये मेरी लाइफ का पहला वाक़या है कि मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था कि यहाँ पर गुड़ कैसे बनता है। मुझे इल्म नहीं था, मुझे नहीं पता था कि ऐसे बनता है, ना कभी नहीं देखा था ना मैंने। तो मैंने यहाँ पर देखा कि ये देखें गुड़ कैसे बन रहा है, तो मैंने जल्दी जल्दी से ना कैमरा सेट कर लिया और मैंने कहा कि चलें जी। मैंने तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये शेयर करना है, उनको भी दिखाना है कि गुड़ जो मेरी तरह से नादान थे, जिनको नहीं पता था कि कैसे बनता है, तो मैं उनके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, उनको दिखाऊंगी कि ये देखें इस तरीके से बनता है। और फिर मैंने मोबाइल सेट करके तो फिर मैं वीडियो बनाने के लिए आ गई। और ये देखें इन्होंने ना यहाँ पर ही झोंपड़ी सी बनाई हुई है। ये कह रहे थे कि हम यहीं पर रहते हैं, तो बाद में सुबह उठ के तो चलें जी अपने काम पे लग जाते हैं, फिर शाम के टाइम हम यहीं पे सो जाते हैं। अब उसके बाद ये देखें ये चला रहे थे, ये मोटर लगा रहे थे, इसके साथ ये चलनी थी मोटर। और उसके साथ जो है ये शुगर कैन का जो जूस होता है ना वो निकालना था इन्होंने ना। और ये देखिए गन्ने का जूस निकालेंगे और ये देखें ये स्टार्ट कर रहे हैं इसको, और ये होने लगी है स्टार्ट। और ये देखें ये स्टार्ट हो गई है। उसके बाद इन्होंने, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए जी गन्ने जो हैं वो इसके अंदर डाल रहे थे और ये इसका रस जो है वो बाहर निकल रहा था और इस तरीके से ये बना रहे थे। और फिर हम लोगों ने यहाँ से जो है गुड़ भी लिया और शक्कर भी ली, हम लोगों ने भी ली और बाजी वगैरह ने सब ने ये ना सौगात ली यहाँ की। और वाकई में ये गुड़ घर में आके भी हम लोगों ने यूज़ किया था और ये बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा जो है ना मीठा नहीं था इसमें, अच्छा था, यानी कि नॉर्मल था इसमें, ये अच्छा था इसका। और ये देखिए हम सब ने जो है ये लिया था, यहाँ तक कि हमने अपने रिलेटिव्स के लिए भी लिया था, उनको भी ये सौगात थोड़ी थोड़ी सी भेजी थी एज अ गिफ्ट के तौर पर उनको भी भेजा था। उसके बाद जी हम लोग फिर से चल पड़े और
यहाँ पर बच्चे जो हैं, यहाँ पर गज़ल वगैरह बाई ने लगाई हुई थी, उसकी वजह से बच्चे सुस्त हो गए, क्योंकि जाते वक्त तो बच्चे नहीं सोए थे क्योंकि वो नींद पूरी कर कर उठे हुए थे। और वहाँ पर कुछ शादी की वजह से हमें सुबह उठना पड़ रहा था और कुछ सफ़र था। उसके बाद आपको पता है बारात भी दोपहर की थी और रात को बच्चे सोए थे, सुबह जल्दी उठा दिए थे कि बीच बारात शादी पे जाना है, इस वजह से इनकी नींद पूरी नहीं हुई थी। फिर यहाँ पर जो है जाते वक्त तकरीबन ज़्यादातर ये सोए ही रहे थे और तीहा भी सोई रही थी। और हनी जो है, हनी भी आधे रास्ते में आकर ना सो गया था, मेरी गोद में ही सो गया था और वो फिर सोया रहा था। जो आधे रास्ते में वो जाग रहा था वो फिर उसने सही बताया था कि मैं जाग रहा हूँ, अच्छा सा तंग किया था उसने। लेकिन यह है कि फिर आगे आकर खैर से सो गया था, फिर काफ़ी देर ना सोया रहा था। उसके बाद जी हम लोग चलते रहे और ये मनाजिर जो है ये देखते रहे, जो बहुत अच्छा लग रहा था। इसको देख के बहुत अच्छा लग रहा था, आंखों को हमें बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद ये देखें हम लोग आगे आए तो फिर लाहौर की साइड पे आ रहे थे तो आहिस्ता आहिस्ता जो है रश वगैरह वो स्टार्ट हो रहा था। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई बाइक पे है, कोई गाड़ी पे है, कोई ट्रक पे है, ये है दुनिया। तो बस ऐसे ही चल सो चल था। अच्छा, मुझे जो है ना सफ़र बहुत पसंद है, मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है, लॉन्ग ड्राइव पे जाना बहुत पसंद है। इसलिए मुझे यहाँ पर इतना लंबा सफ़र नहीं लगा कि जी 5-6 घंटे का सफ़र था तो भी कैसे गुज़रता, क्या होता क्या नहीं। नहीं, मुझे नहीं फ़ील हुआ, मुझे बहुत मज़ा आया और ऊपर से मौसम अच्छा था। मौसम के अच्छे होने की वजह से मैंने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं जी सफ़र नहीं उनसे होता है और कुछ बेचारे होते हैं कि जो सफ़र करते हैं उनकी तबीयत जो है वो अपसेट हो जाती है, वॉमिट वगैरह जो है उनको आने लग जाती है। कुछ गाड़ी का सफ़र नहीं कर पाते हैं और कुछ वैसे सफ़र नहीं पसंद उनको। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे ऐसा कोई इशू नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं थी, मैंने बहुत इन्जॉय किया। यहाँ पर जैसे जैसे हम लाहौर की साइड पे जा रहे थे, लाहौर में एंटर हो रहे थे ना, तो स्मोक जो थी वो बहुत ज़्यादा हो रही थी और सर्दी भी बढ़ रही थी। अच्छा, क्या कहते हैं यार, बाद में इतनी सर्दी नहीं थी जितनी लाहौर में सर्दी पड़ रही थी। जब हम लोग वहाँ पर गए ना तो यहाँ पर जो सर्दी थी वो बहुत ज़्यादा थी और वहाँ पर जाके इतनी फील नहीं हुई थी कि हम लोग शादी में जो है बगैर शॉल के, बगैर जर्सी वगैरह के थे और इतनी फील भी नहीं हो रही थी। अब ये नहीं है कि हॉल था और हॉल में हीटर वगैरह लगे हुए थे उसकी वजह से, गैदरिंग की वजह से नहीं, नॉर्मली भी हम जब रूम वगैरह में थे ना तब भी बहुत ज़्यादा नहीं थी जितनी लाहौर में थी। वहाँ की सर्दी जो थी ना वो कम थी, लाहौर में तो बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे बहुत कम थी, इसलिए इतना फील नहीं हुआ। उसके बाद जो है बच्चों का माइंड हो रहा था, अब ना बच्चों को भूख लग रही थी। अब कह रहे थे कि हम लोग ना कहीं पे रुक के तो हमें खाना खिलाएं और मैं ये कह रही थी कि नहीं, अब ना चलते हैं, अब थोड़ा सा ही रह गया है। तो इसमें ये है कि बच्चे जो हैं, आपको पता है कि बाहर सर्दी हो रही थी और आपको पता है कि सर्दी में बच्चों को तो जल्दी ही सर्दी लगती है। इस वजह से मैं भी यही कह रही थी कि नहीं, अब चलते हैं, अब घर जाके ही हैर से खाएंगे, बस थोड़ा सा रह गया तो अब चलते हैं। तो बस फिर बच्चे अच्छे थे, छोटे छोटे होते ही बस अच्छे होते हैं ना कि कहना मान लेते हैं। फिर जब बड़े होते हैं फिर वो कहते हैं जो हमारी सुने, जो आप कह रहे हैं आप गलत कह रहे हैं, हम जो कह रहे हैं वो सही करते हैं। फिर बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप को बताते हैं कि कैसे चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। यार यहाँ पर फिर उन्होंने मेरा कहना मान लिया था कि ठीक है मम्मा, आप कहती हैं ना तो हम ना घर जाके खाना खा लेंगे। तो ये है कि फिर इन्होंने घर जाके ही खाना खाया था। तो यहाँ पर फिर चीज़ें वगैरह जो थी इनकी वो ख़त्म नहीं हुई थी, वो ही अभी खा रहे थे अपनी चीज़ों पे। तो जनाब हम लोग लाहौर में एंटर हो चुके हैं और लाहौर दा हशर देखो किन्ना रश लगा पिया है। बस जी है ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸਿਆਪੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਪ ਤੇ ਥੁਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਛੁੱਟ ਕੇ, ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਸਖਤ ਰਸ਼ है कि ਗੱਡੀ ਲੰਘਣਾ मुश्किल हुई होती है। खैर जी, अब बस हमारी सोसाइटी भी है रही है से आने वाली है, हमारा घर भी है रही है से आने वाला है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी ये आ गए हैं हम अपने घर में। और अब हम देंगे गाड़ी का हॉर्न और अभी कोई आ जाएगा डोर ओपन करने के लिए और देखते हैं हारिस आता है या फिर वसीम जट। और ये आ गए हैं वसीम जट जिन्होंने डोर ओपन किया है, हम लोग एंटर हो गए हैं और चले जी अब हम होंगे फ्रेश और आप हमें दें इजाज़त। अपना रखें याद, दुआ में रखें याद, अल्लाह हाफिज़।